लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं, ये कि सैफ मामले में जारी जांच को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्य आरोपी शरीफुल के फिंगरप्रिंट और चेहरे की बनावट की जांच हो रही है। साथ ही शरीफुल के चेहरे की बनावट की भी जांच की जा रही है। दावा है कि सीसीटीवी में जो आरोपी दिख रहा है वो शरीफुल नहीं है, क्योंकि शरीफुल के वकील ये दावा कर रहे हैं। शरीफुल का परिवार ये दावा कर रहा है कि जो सीसीटीवी में व्यक्ति दिख रहा है वो शरीफुल नहीं है। इस पर एक और बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं। एक और बड़ी जानकारी है कि मुख्य आरोपी शरीफुल को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। शरीफुल के फुटप्रिंट की भी जांच होगी, यानी सिर्फ फिंगरप्रिंट की और चेहरे की जांच नहीं होगी, बल्कि फुटप्रिंट की भी जांच होगी। पुलिस के मुताबिक हमलावर नंगे पैर सैफ के कमरे में घुसा था, लिहाजा मौके से जो फुटप्रिंट मिले हैं उसकी भी फोरेंसिक जांच की जाएगी। तो क्या फिंगरप्रिंट से असली हमलावर बेनकाब हो जाएगा? हमले के सच से पर्दा उठाने के लिए मुंबई पुलिस हर कोशिश करती हुई दिख रही है। फिंगरप्रिंट्स मैचिंग उसी जांच का एक हिस्सा है। शरीफुल समेत करीब 200 फिंगरप्रिंट्स मुंबई पुलिस ने जुटाए। शरीफुल के फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट दोनों की जांच होगी। एफएसएल हर नमूने का एक एक कर जांच कर रहा है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर भूपेश शर्मा मौजूद हैं, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर, दो एंगल हैं। एक ये कि शरीफुल के फिंगरप्रिंट्स तो जांच की ही जा रहे हैं, उसके फुटप्रिंट्स की भी जांच होगी क्योंकि वो नंगे पैर पहुंचा था। लेकिन दूसरी तरफ ये दावा शरीफुल के वकील का, शरीफुल के परिवार का, कि सीसीटीवी में जो शख्स दिख रहा है वो शरीफुल नहीं है। ये कैसे असर्टन किया जाएगा, और क्या आपको अभी तक जो दोनों तस्वीरें देखकर आपको लगता है इसके बारे में? देखिए, पहले भी मैं आपके शो पर जब मैं पहली बार आया था, मैंने उसमें भी ये बताया था, जब हम उसका हुलिया पूरा देखते हैं, अभी जो पहले इनसाइडर वाली थ्योरी है या जो चोरी का बात है, देखिए डेफिनेटली मैं यहाँ पर कहूँगा कि जैसे कि हमारे दोस्त जो है संजीव जी, उन्होंने भी कहा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी कहा कि मर्डर का प्लान, मैं नहीं कहूंगा कि मर्डर का प्लान था, पर डेफिनेटली कोई ना कोई, और मैं खाली इसको चोरी भी नहीं कहूंगा जैसे कि हमारे जासूस दोस्त कह रहे हैं कि चोरी ही थी। नहीं, ऐसा नहीं था। यहाँ पर मेरे ख्याल से किडनैपिंग का भी एक प्लान हो सकता है। जो सैफ के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका किडनैपिंग का भी प्लान हो सकता है। और दूसरी चीज, चोरी के लिए एक छोटा सा बैग लेकर जाना, ये और इतनी ऊपर तक जाना, और इतने बड़े घर में जाना, और ये भी जानते हुए कि यहाँ पर कोई भी इस समय रात में जाग रहा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। और डेफिनेटली हमको ये मानना पड़ेगा यहाँ पर कि उसके पास हथियार था। देखिए, बंदूक थी या नहीं थी, सोफिस्टिकेटेड आर्म्स थे या नहीं थे, कुछ था नहीं था, पर उसके पास एक हथियार था जो कि चाकू। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने ये कि अगर किसी ने देख लिया तो मैंने इसलिए, जो उसने वार किए हैं, जो उसने 6 से 7 वार किए हैं, वो जानलेवा वार थे। यहाँ पे ये भी समझना होगा कि जानलेवा वार थे। अगर वो एक सिर्फ चोर होता तो एक वार करके वो अपने भागने की सोचता, जिस तरीके से भी वो नहीं, लेकिन जी ठीक है, वो सब तो थ्योरीज हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसे ये डिटरमिन किया जाएगा, कैसे जांच किया जाएगा कि जो सीसीटीवी में दिख रहा है व्यक्ति वो शरीफुल है या नहीं। इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाएगा, क्योंकि इस पर बहुत गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई एक व्यक्ति नहीं, कई लोग हैं, कई राजनीतिक व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंबई में सवाल उठाया, शरीफुल के परिवार ने सवाल उठाया, शरीफुल के वकील ने सवाल उठाया। तो ये कैसे तय होगा? देखिए, इसके लिए फेशियल रिकंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, जिसमें 3D इमेजिंग भी होती है, जो कि पूरी की पूरी जो सीसीटीवी फुटेज जो मीडिया के पास अभी बिल्कुल साफ नहीं है, वो पुलिस के पास कहीं ना कहीं एमपेड सॉफ्टवेयर यूज करके या दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज करके वो बिल्कुल फोटो को साफ करेंगे, जिससे हमें पता चल सकता है कि ये वही है या नहीं। और दूसरी चीज जो मैंने कल भी आपके शो पे या परसों मैंने आपके शो पे बताई थी, कि जो सीसीटीवी फुटेज में जो इंसान दिख रहा है और जो शरीफुल है, वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे हैं उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। अब जब तक के पिक्चर बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, अब रही फिंगरप्रिंट्स की बात। अब फिंगरप्रिंट्स जो पुलिस के पास या एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो के पास जो डेटा होता है वो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स का होता है। मैं आपको यहाँ पे साफ बता दूं, ये बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान भी नहीं है कि फिंगरप्रिंट से जांच कर लेना। हाँ, नहीं, लेकिन क्राइम सीन पर फिंगरप्रिंट्स मिले होंगे और शरीफुल के फिंगरप्रिंट से तो उनको मैच कराया जा सकता है। देखिए, क्राइम सीन पर फिंगरप्रिंट जो मिले हैं उसमें अधिकतर चांस प्रिंट होते हैं। कराया जा चुका है, वो कराया जा चुका है, इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है, तभी इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है जी। तो अगर उसके फिंगरप्रिंट बिल्कुल मिल गए, मैच हो गए, तो फिर तो फिंगरप्रिंट से बड़ी कोई चीज ही नहीं है। फिर तो उसमें चेहरे की भी जांच करने की जरूरत नहीं है। संजीव देसवाल जी, उसमें कई सवाल हैं कि फिंगरप्रिंट्स उस रेलिंग से उठाए गए हैं सिर्फ, या घर के भीतर में भी उसके फिंगरप्रिंट मिले हैं कि नहीं शरीफुल के। ये इस पर कोई क्लैरिटी पुलिस ने अभी नहीं दी है कि फिंगरप्रिंट्स कहां से लिए गए। क्लैरिटी देखिए,
मैडम यहाँ पे दो चीजें, अगर क्लैरिटी मिल गई है फिंगरप्रिंट्स की, फिर तो फिंगरप्रिंट से बड़ी कोई चीज है ही नहीं, फिर तो 100% मैच है। उसमें क्या ना सीसीटीवी फुटेज की जरूरत है ना किसी चीज की। पर अगर क्लैरिटी नहीं है तो नहीं, ये तो पुलिस तो यही दावा कर रही है ना कि उनको क्लैरिटी है।